आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल से महज 600 ग्राम के बच्चा पूर्ण स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भेला। 600 ग्राम के एक नवजात शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आरबी मेमोरियल के NICU से डिस्चार्ज भेल। मामला ये जे ई बच्चा 3 महीना पहले मतलब 24 सप्ताह पहले भ गेल और वजन मात्र 600 ग्राम छल। दरअसल माँ के प्रीमेच्योर लेबर पेन के कारण बच्चा के समय से पहले ही नॉर्मल डिलीवरी भ गेल, लेकिन बच्चा के शरीरक अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पायल छल। एहि लेल वेंटिलेटर सपोर्ट देव पड़ल और किछु दवा फेफड़ा के विकास के लेल देल गेल। तत्पश्चात शुरू के 2.5 महीना तो बहुत ही कठिन छल और बहुत सारा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के सामना करऽ पड़ल। एहि दौरान नवजात शिशु के पूर्ण रूप से विकसित होय के लेल कई तरह के दवाई देनाइ जरूरी भ गेल छल, लेकिन फीडिंग के लेल माँ के दूध ही व्यवहार में आनल गेल। यहाँ इन्फेक्शन की बात नहीं है। तो कैसा आप महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस तरह आपका बच्चा है अभी, कैसा परिस्थिति है? बच्चा बहुत अच्छा है, अभी जब ठीक है, स्वतः दूध पी रहा है अभी। अच्छा ये बताइए मैडम, जब आप यहाँ आई थी तो क्या सोच के आई थी, क्या उम्मीद था आपको, और उस समय से लेके अभी तक आपको क्या लगा कि कैसे आप माँ हैं, इस दर्द को कैसे पूरा हुआ, मतलब आपका ये समाधान कैसे हुआ? उस समय से क्या आप सोच रही थी जब आई थी आप यहाँ? वो तो सब मैडम किए और ठीक। अच्छा से सब हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमारी। डॉक्टर अमृता मिश्रा बतौलन जे नवजात शिशु के कई बेर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देव पड़ल। NICU के नर्सिंग टीम एवं अनुभवी डॉक्टर के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप आई ई शिशु 1 किलो 800 ग्राम के भ गेल हन, जेकर श्रेय आरबी मेमोरियल के स्टाफ NICU जे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस के जाइत अछि। एहिसँ पहले भी कई एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर नवजात शिशु जे कि 850 ग्राम से 1 किलो तक के छल, एतऽ ठीक भऽ कऽ जा चुकल अछि, लेकिन पहिल शिशु जे 600 ग्राम के ही छल और संपूर्ण उत्तरी बिहार में पहिल बेर ठीक भऽ कऽ घर जा रहल अछि। रात को इस बच्चे की माँ हम लोग के हॉस्पिटल में भर्ती हुए, इमरजेंसी कंडीशन में भर्ती हुए। उसका प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के कारण असमय नॉर्मल डिलीवरी हुआ। उस समय बच्चा मात्र 24 वीक्स का था और उसका मतलब कि वो बस 6 महीने का था और उसका वजन 600 ग्राम था। हम लोग ने तुरंत उसको NICU ले गए और उसको वेंटिलेटर पे डाला, क्योंकि उसका लंग्स प्रीमेच्योर था और मेच्योरिटी के लिए उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा और सर्फेक्टेंट दवाई देनी पड़ी। इस बच्चे को और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मात्र 24 हफ्ते का था और इसका वजन 600 ग्राम था। इसकी अतरियाँ ठीक से विकसित नहीं थी, इसलिए हमें इंट्रावीनस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ा, यानी कि वेन नस के थ्रू पोषण देना। और भी कई दिक्कतें आई। बहुत बार इसका मल्टीपल टाइम्स इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुआ, बिकॉज ये बार बार अनीमिक हो जा रहा था। कई बार ये सांस लेना भूल जाता था, जिसे एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं, उसकी भी दवाई चली। और इसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी भी हुआ, जिसके लिए इसे लेज़र थेरेपी दिया गया। इन सब दिक्कतों का सामना करते हुए ये बच्चा 2.5 महीने सफ़र किया और किंतु NICU के टीम और डॉक्टरों के मेहनत से ये आज 1.8 kg का है और 3.5 महीने का। इसका श्रेय मैं NICU हम लोगों का जो NICU है वो नई टेक्नोलॉजी से लैस है और वहाँ का टीम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। इसका श्रेय सारा NICU के टीम और वहाँ के डॉक्टरों को जाता। ऐसे इससे पहले भी कई बार एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर यानी कि 1 kg से कम का बच्चा हम लोग के NICU से ठीक होकर गया है, परंतु ये पहला केस है जो सिर्फ 600 ग्राम और 24 हफ्ते का था, जो पूरी तरह से अच्छे तरीके से ठीक होके जा रहा है। मैं आगे भी इसी तरह क्रिटिकल नियोनेट्स की सेवा में लगी रहूँगी और इसकी इलाज करूँगी। ओते डॉक्टर संजीव कुमार बतौलन जे एहि तरह के नव कारनामा आर्मी मेमोरियल के में लगातार होइत रहलन। हमर सबके कोशिश रहते जे हम हर मरीज के इलाज को कष्ट के कम करी और उनका बेहतर
सुविधा दे। डॉक्टर अमृता ने तो 1 kg के बिलो काफ़ी बच्चों को बचाया है, मगर एक चीज़ जो हम लोग हमेशा फेस करते हैं कि ये बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो, क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, 2-3 महीने चलता है, तो बहुत पेरेंट्स हिम्मत हार जाते हैं। कोई आने के साथ ही हिम्मत हारा, क्योंकि हम लोग को क्लियर करना पड़ता है इस बच्चे को करीब 3 महीने रहना पड़ सकता है। कोई 1 महीने के बाद सोचता है कि अब हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, पर यहाँ पेरेंट्स ने बहुत हिम्मत दिखाया, उन्होंने फेथ दिया, मैडम पर फेथ रखा। वो बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर पर फेथ रखना। उन्होंने लगातार मैडम पर फेथ रखा और वो हर तरह से कोऑपरेट करते गए, इससे डॉक्टर का भी हिम्मत बढ़ता है। और उन्होंने आखिर ये एक करिश्मा हो गया कि एक 600 ग्राम का बच्चा आज एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है। ओतहि नवजात शिशु के पिता सुजीत चौधरी जे समस्तीपुर जिला के रहे वाला छथि तो काफी खुश दिखला और आरवी मेमोरियल के डॉक्टर एवं स्टाफ के कठिन परिश्रम के सराहना करैत कहलनि जे अपन बच्चा के स्वस्थ होय के सारा श्रेय आरवी मेमोरियल के डॉक्टर के जाइत अछि। बच्चा तो अभी स्वस्थ है। सबसे पहले तो जिस दिन हॉस्पिटल बच्चा हुआ था, जिस दिन बच्चा हुआ था हॉस्पिटल में, उस दिन हम तो यहाँ थे नहीं, हम दरभंगा से बाहर थे। बच्चे के मामा जी इंजीनियर चंदन मिश्रा जी हैं, वो यहाँ पे थे और उन्हीं के देखरेख में वो आरवी मेमोरियल अस्पताल लाए बच्चे को। और फिर जब नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ उस समय थोड़ा कठिन परिस्थिति था, लेकिन इस अस्पताल के जो असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर अमृता मिश्रा मैम हैं, उनके कुशल नेतृत्व में यह बच्चा आज इस परिस्थिति तक पहुंचा है। वर्तमान में तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या उम्मीद आपको था उस बीच में, कैसा अनुभव हो रहा था कि आपके बच्चे बहुत कम वजन के हैं और बहुत कम समय में डिलीवरी हो गया था, तो आपको क्या संयंत्र लगा हुआ था? उस समय तो बस एक उम्मीद पे दुनिया खड़ी है, हम उम्मीद करते थे। और मैम जब भी काउंसलिंग में हम लोग आते थे तो हमेशा मैम बताती कि हमें जो हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं और आप ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक ही रहेगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ता था और मैम के मार्गदर्शन के अनुसार हम अपना काम करते थे, जैसा आगे बताते थे। कैसा क्या करते हैं आप? जी मैं शिक्षक। क्या नाम हुआ? सुजीत चौधरी। कहाँ घर हुआ? ये मेरा समस्तीपुर जिला में एक गांव पड़ता है हसनपुर, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है चल। अच्छा इसको दे लो, है ना, इसका कल के हीमोग्लोबिन के लिए थोड़ा सा टेस्ट लग रहा है। कई बार हम लोग परेशान भी हुए, मतलब बार बार मैडम से पूछते थे कि मैडम क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, तो मैडम हमको लगता है तंग होकर के बोली कि एक बार आप लोग बाहर में भी पता कीजिए कि अगर कहीं अच्छा हो विकल्प जा सकते हैं। हम लोग इस दौरान काफ़ी जगह ट्राई भी किए, पता भी किए, जहाँ जहाँ पता किए सभी लोगों का बताना, जो भी डॉक्टर थे बताए कि इसके बारे में ज़्यादा आप उम्मीद ना करें, ठीक है, बस इसका ट्रीटमेंट होने दें। लेकिन मैडम जिस तरह से इलाज की वो बच गया।